ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा के 7 मई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 26 नवंबर 1994। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। तो अभी मुरली स्टार्टिंग ही हुई है, बट हमें एक मेन पॉइंट मिला है कि विशेष 3 लकीर बाप दादा कौन सी देख रहे हैं बच्चों की। तो हम 3 लकीर याद रखेंगे। पहली है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, दूसरी बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर और तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। बाबा कहते हैं आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। भगवान ने हमें चुनकर निकाला है। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। दैवी पालना, मानव पालना ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए। सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। मतलब कि स्वयं भगवान हमसे अमृत वेले मिलने आते। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। हम नॉर्मल में भी देखते हैं, जैसे किसी के साथ कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, तो बोलते हैं ना सुबह किसकी शक्ल देखी थी। तो भगवान आपको सुबह सुबह उठाते हैं। जब आप सुबह सुबह भगवान से मिल लेते हो, आपका सुबह की शुरुआत ही इतनी अच्छी होती है, दिन की शुरुआत, तो आपका दिन भर तो अच्छा ही जाएगा। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फ़ायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी नहीं था कि इतने बड़े भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। फिर आगे बाबा ने कहा सहज योगी जीवन बनाना है। जिससे प्यार होता है
उसके लिए मुश्किल परिस्थिति, मुश्किल कोई बात देखी सुनी नहीं जाती। तो भगवान ने भी मुश्किल को सहज बनाया, सदा सहज। तो बाबा ने कहा सदा सहज पुरुषार्थ करो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं कि आज अच्छा कल बुरा, कल परसेंटेज कम। बाबा कहते हैं मुश्किल नहीं, सहज समझो, स्वयं सहज बनो। सोचने की आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी मर्ज रखते हैं और कभी मर्ज हो जाते हैं। कभी हम याद रखते हैं कि हमें भगवान मिला है, सर्व शक्तियों के मालिक है, शांति हमारा स्वधर्म है, पर कभी कभी हम भूल जाते हैं, फिर अशांति में आ जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। अगर बाबा कहते हैं मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहाँ मजबूत है वहाँ मजबूरी नहीं। ओरिजिनल आदत आपकी विस्मृति की नहीं, आपकी भूलने की आदत नहीं है, ओरिजिनल आपकी स्मृति की आदत है। आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माओं हूँ। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते हो। बाबा ने आगे कहा कि कभी भी ऐसे योग लगाना है, ऐसे भारी चीज़ नहीं, भगवान को प्यार से याद करो। अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते। अनादि आदि अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है, विस्मृति तो बीच में आई है। बाबा ने कहा आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति स्वरूप रखना। चलना बोलना देखना उसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति में रखो कि हम परमात्मा पालना के अधिकारी हैं। बाबा देखते हैं कि चार्ट बच्चों का है, कभी कभी बाबा देखते बच्चे कभी ऊंची स्थिति में रहते, कभी नीची स्थिति में रहते, कभी कोई समय दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरा, फिर तीसरा दाग नज़र आ जाता है। बाबा ने कहते हैं लेकिन एक बार गलती चलती है, पर अगर बार बार गलती करे तो फिर उसको गलती नहीं कहा जाता। एक गलती होने के बाद भी उस गलती को सोचते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे रूप से बात करना तो छोड़ते ही नहीं है। बाबा कहते हैं बात आपको छोड़ के चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम हो जाता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, ये संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने आगे कहा सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है कि बच्चे दिन भर में स्मृति नहीं रखते। रात्रि को चेक करो। अब बाबा कहते बच्चे रात्रि को भी चेक नहीं करते, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते। इस दुनिया के माया के खिलौने आपको आकर्षित कर लेते हैं। पहले बहुत प्यार से माया खेल कर आती है, फिर खेल कराते जब हार खिलाती। हम देखते हैं ना, जैसे हम टीवी में देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं, किसी को अगवा करना होता है तो पहले खेल खिलाते, फिर धीरे से ले जा लेते हैं बच्चों को। तो माया भी ऐसी करती है, पहले हमको खेल खिलाती है, फिर धीरे से अपने साथ में ले जा लेती है। परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। बाबा कहते हैं समझते हो कि यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तन होने में कमी आ जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन आ गए, अब कोई कहेंगे क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सब अपने आप को बीके लिखते हो। तो बाबा कहते अब ब्राह्मण जीवन में परीक्षाएं आती हैं, उसमें परिवर्तन की शक्ति आवश्यक है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हैं कि ये व्यर्थ है, लेकिन इनका बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति की कमी अभी आप बच्चों में है। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, ये स्वरूप का परिवर्तन है, ये आदि परिवर्तन है। इसमें चेक करो तो देहभान का फोर्स होता है, उसमें आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट कम हो जाता है। पहली परिवर्तन शक्ति स्वरूप का, फिर स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा दे देता है। समझते भी हो कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर ये स्वभाव धोखा दे देता है। बाबा कहते हैं अपने स्वभाव के वश नहीं हो। गलती से हो गया, चाहता नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं, अब चेंज करो। ब्राह्मण बन गए, जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए,
परिवार बदल गया लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते हैं कि मेरी नेचर ही है। तो पहले कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कोई समझते हैं बस आधा घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमज़ोर होता रहे तो सदा के लिए कमज़ोर बन जाते हैं। 15 मिनट की कोई कम नहीं। बाबा कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। अगर थोड़ी देर भी आप माया की वशीभूत हुए ना, मतलब कि आप बहुत समय के लिए वशीभूत हुए। बाबा ने कहा कदम कदम में पदम जमा करो, गंवाने का हिसाब रखो। तो क्या चाहते हुए भी संस्कार आपको खींचते हैं, बार बार होते हो आप संस्कारों के वशीभूत। बाबा कहते हैं संकल्प परिवर्तन करो। सिर्फ सोचते ही नहीं रहो कि करना नहीं चाहिए, हो गया क्या करूं। सोचो नहीं, करके दिखाओ। ज्ञान देते हो ना, कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो? जैसे किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो हम भी दूसरों को ज्ञान देते हैं ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बिंदी लगा दो। हम दूसरों को तो अच्छे से समझा देते हैं, पर बाबा कहते हैं कि आप खुद बिंदी लगाते हो अपनी बातों में। परिवर्तन शक्ति वाला सदा निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाबा ने सुनाया कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम में आती है कि समय बीत जाने के बाद सोचते रहते हैं। बाबा ने कहा मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छे होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, तो इसको रियल गोल्ड कहेंगे क्या? मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात गोल्ड में अलॉय मिक्स होना। ये नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये तो परिवर्तन करे, सिर्फ मैं ही परिवर्तन क्यों करूं? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजय बनने की निशानी है। अब बाप दादा की याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सर्व सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कुछ प्रश्नोत्तरी है। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर है सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला, इसीलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछें कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा था कि आप और बाप ऐसे कंबाइन रहो कि सर्व को आपको देखकर बाप की याद आ जाए। मतलब आपकी पर्सनैलिटी में ही झलकना चाहिए रूहानियत। बाबा कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लो, वाइब्रेशंस को ऐसा बना लो कि आत्माएं आपसे पूछें कि आपको ऐसी क्या प्राप्ति है जो आप सदा खुश रहते हो। दूसरा प्रश्न है किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर है एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मग्न रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाती हो तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है। वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले
अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। विस्तार है, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। ये अविनाशी स्नेह की अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन हो तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है, इसीलिए अविनाशी स्नेही बनो। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।